नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने ये चर्चा की थी कि ज्ञानी अंत समय में मरने के पश्चात दो मार्गों से जाते हैं। एक वो ज्ञानी जो उत्तरायण मार्ग से जाते हैं, जो फिर धरती पर लौट कर नहीं आते और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। दूसरे वो ज्ञानी जो दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं, स्वर्ग में रहते हैं और पुण्य क्षीण करने होने के पश्चात पुनः धरती पर जन्म लेते हैं। भगवान कृष्ण 16वें अध्याय में भगवद गीता के 16वें अध्याय में ज्ञानी व्यक्तियों की प्रकृति और जो अज्ञानी व्यक्ति हैं, जो आसुरी प्रकृति के हैं, उनकी प्रकृति के विषय में चर्चा की गई है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, उन्होंने ज्ञानियों के 26 गुण बताए हैं और उन 26 गुणों को 3 श्लोकों में पिरोया गया है। पहले श्लोक में 9 गुण हैं, दूसरे श्लोक में 11 गुणों का वर्णन है और तीसरे श्लोक में 6 गुणों का वर्णन है। इस तरह से 26 गुणों का वर्णन ज्ञानियों के संबंध में किया गया है। ये गुण आपस में भिन्न भिन्न नहीं हैं, अपितु एक दूसरे से संबंधित हैं। पहला श्लोक इसमें यह है कि अभ्यम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता दानम दमस यज्ञस्य स्वाध्याय स्तपार्जों। अभ्यम निर्भयता पहला गुण है ज्ञानी का। जो व्यक्ति ज्ञानी होगा उसको ये विश्वास होगा कि उसके अंदर, उसके अंतःकरण में ईश्वर विराजमान है। इस वजह से वो न तो किसी से भय खाता है और न दूसरा कोई प्राणी उससे भय करता है। ये ज्ञानी का लक्षण है। दूसरी चीज ये है कि महाभारत में रणभूमि पर अर्जुन को भी भय व्याप्त हो गया था और वो भय ऐसा था जिसके कारण वो अवसाद में चले गए। और वहाँ पर उन्होंने जब ये देखा कि उनके संबंधी दूसरी ओर खड़े हुए हैं रण क्षेत्र में, तो उन्होंने कृष्ण से कहा कि मैं यहाँ खड़े होने के लिए सक्षम नहीं हूँ, मेरा सर चक्कर खा रहा है, मेरे हाथ से गांडी छूटा जा रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और ये कहकर वो अपना धनुष बाण छोड़कर रथ के पीछे बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं कि न चैत दिग्धम कतरनो गरियो यदा जयम यदिवा न जयु याने हत्ता न जिजीविषाम यस्ति स्थिति वस्तिता प्रमुखी धातराष्ट्रा। कहते हैं कि मुझे भी ये नहीं मालूम पड़ रहा यहाँ पर कि मेरा जीतना श्रेयस्कर होगा या वो जीतेंगे तो अच्छा होगा। मैं ये निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि धृतराष्ट्र के पुत्र मारे जाएं और मैं राज्य करूँ। तो जब इस तरीके से उन्होंने बात कही कृष्ण से, तो कृष्ण ने जब उनको गीता का उपदेश दिया है और ज्ञान दिया है, तब वो पूरा गीता का उपदेश उनके इस भ्रम को दूर करने के लिए ही दिया गया है। उसका जो पहला 11वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, वो सबसे पहला श्लोक उनको उत्प्रेरित करने के लिए दिया गया है। कहते हैं कि असोच्यानन वसोचस्तम प्रज्ञावादास्य भाष्ये गतासूनस्य नाम सोचन्ते पंडिता। अर्जुन, you grieve over those who should not be grieved for, yet speak like the learned. The wise men do not sorrow over the dead or the living. तुम बात तो बड़ी विद्वानों से किसी करते हो, लेकिन जो विद्वान होते हैं वो तो जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण हैं उनके लिए शोक नहीं करते। तो इस तरह से कहकर उनका और इसी तरीके के आगे श्लोकों को बताकर उनका भय दूर करते हैं। और जब अर्जुन को ये विश्वास हो जाता है कि ये मनुष्य नहीं, उनके साथ कृष्ण ईश्वर हैं, भगवान हैं जो उनके साथ हैं,
तब उनका भय दूर हो जाता है और फिर वो उनके कथनानुसार फिर वो युद्ध करते हैं और विजयी होते हैं। अभियम के बाद आता है सत्व संशुद्धि, माने अंतःकरण की शुद्धता। अब इसके विषय में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे और अब यहीं पर हम इसमें विश्राम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।